तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विष्णु संप्रदाय के साथ जाम्बू जी को जो विष्णु का अवतार माना जाता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपको सामने देखिए, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। गोकुल भाई भट्ट को, मुणत नैन सिंह को, कर्नल जेम्स टोड को, या सूर्यमल मिश्र को? तो दोस्तों यहाँ पर आपके हो जाएंगे मुणत नैन सिंह को, ठीक है ना दोस्तों। मुणत नैन सिंह को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या हो चुका है। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर किस दुर्ग में हुआ? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान के कौन से दुर्ग में ऐतिहासिक जोर हुआ था? तारागढ़ में, रणथंभौर में, चित्तौड़गढ़ में, कोमलगढ़ में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना दोस्तों। राजस्थान का ऐतिहासिक जोर कहां पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। पद्मणि को कैसे बोल सकते हैं? अगला प्रश्न आपके सामने 30वां देखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न। गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? बताएंगे दोस्तों, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, 31वां प्रश्न आपका क्या पूछ चुका है। हाँ, पाक सीमा से सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? बताएंगे दोस्तों, पाक सीमा से साथियों सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है ना। जब भी पाक की सीमा की बात की जाए ना, तो ज्यादातर यहाँ पर जैसलमेर आंसर आता है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ठीक है। ध्यान रखना, पाक की सीमा साथियों सबसे नजदीक स्थल मुख्यालय कौन सा है? जैसलमेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछ चुका है। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? बताएंगे दोस्तों, एक ही आंदोलन, आंदोलन बहुत इंपोर्टेंट है, तो बताएंगे एक ही आंदोलन का सचिन सूत्रपात किसने किया था? गुरु गोविंद ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने, या साथियों केसरी सिंह बारट ने? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना। एक ही आंदोलन के प्रणेता बोलो या सूत्रपात बोलो, किसने किया था साथियों? ध्यान रखना, एक ही आंदोलन का सचिन सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 33वां डे की क्या पूछ रखा है, वेरी इंपोर्टेंट। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला दुर्ग कौन सा है? बिल्कुल, राजस्थान का गौरवशाली किस दुर्ग को कहते हैं? कोमलगढ़ को, मेहरानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर को? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग सानी क्या कहलाता है? राजस्थान का गौरव कहलाता है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 34 डे की क्या पूछ रखा है, इंपोर्टेंट। बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताएंगे दोस्तों, बालाथल सभ्यता जी कौन से जिले में? जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में, सीकर में? बताएंगे दोस्तों, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों आपकी उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना। बालाथल कहां पर है दोस्तों? उदयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने वेरी इंपोर्टेंट देखिए क्या पूछ रखा है। क्या बात है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया, जरा जरा संख्या में शेयर कीजिए। देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ होता है? साथियों, राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर भरते हैं? अजमेर में, नागौर में, बाड़मेर में, झालावाड़ में? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएंगे नागौर, ठीक है ना दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर भरते हैं? नागौर जिले में भरते हैं। बी ऑप्शन बताने वाले सभी दोस्त होते हैं राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सारे के सारे देख लो आप, लेवल पर क्वेश्चन है। अब देखिए, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? बताएंगे साथियों, राजस्थान के साथियों किस जिले में सर्वाधिक जो मुसलमान निवास करते हैं, मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है? अजमेर, जैसलमेर, टोंक, सवाई माधोपुर? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा टोंक। टोंक में साथियों क्या है? सर्वाधिक जो मुसलमान निवास करते हैं या मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। सी कमेंट करने वाले सभी दोस्त होते हैं राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, देखिए क्या पूछ रखा है। हाँ, ट्रेस कमीशन किससे संबंधित है? बताएंगे साथियों, आंदोलन का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेस कमीशन साथियों किस आंदोलन से संबंधित है? अलवर से, मेव किसान आंदोलन से, जाट से या बेंगू से? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन से, ठीक है ना दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था ट्रेस कमीशन, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, डी बताने वाले सभी दोस्त राइट थे। अगला प्रश्न देखिए 38 देखते हैं क्या पूछ रखा है, वेरी इंपोर्टेंट ये भी दोस्तों। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग क्या कहते हैं? बताएंगे दोस्तों, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के साथ मध्य भूभाग क्षेत्र को क्या कहते हैं? कांठल कहते हैं, गिरवा कहते हैं, भाकर कहते हैं, मेवल कहते हैं? बताएंगे साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिए। बांसवाड़ा व साथियों डूंगरपुर के मध्य भूभाग को क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए क्या पूछ चुका है। हाँ, केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ है? बताएंगे साथियों, केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, या बूंदी में, बारा में? बताएंगे केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए, वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये दोस्तों आपका पड़ता है बांसवाड़ा में, ठीक है ना। बांसवाड़ा में तीर्थ स्थल है, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको सामने 40वां देखिए क्या पूछ रखा है। कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न करवा रहा हूँ, तो आपको बात को समझना, ज्यादा संख्या वीडियो को शेयर करना है। अब देखिए, मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों, जो मीरा का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? देखिए, झालावाड़ में, मेड़ता में, जोधपुर में, पुष्कर में? तो आप सभी को पता है साथियों, मीराबाई का संबंध सीधा किससे? मेड़ता से, ठीक है ना। तो दोस्तों मीराबाई का मंदिर प्रसिद्ध कहाँ पर है? ये दोस्तों राजस्थान में, मेड़ता में, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। ध्यान रखना, वेरी इंपोर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 41वां देखिए क्या पूछ रखा है, जमीन का जेवर किस ध्रुव को कहते हैं, बताएंगे दोस्तों। लास्ट में आप सभी को कमेंट करना, इन 50 में से कितने सही होते हैं, ठीक है ना। अगर 40 प्लस सही होते हैं तो आपको टेंशन नहीं है तैयारी का। अब देखिए, जमीन का जेवर किस ध्रुव को कहते हैं, सोनारगढ़ को, जूनागढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, गागरोन को, बताएंगे। जमीन का जेवर साथियों किस ध्रुव को कहा जाता है, ये दोस्तों कहते हैं जूनागढ़ को, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। जस्ट से आपको जो याद करना है, जमीन जूनागढ़। अगला प्रश्न के 42 ऑप्शन क्या पूछ रखा है, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बताएंगे साथियों। नमदे बनाने के लिए जो कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या साथियों टोंक, बताएंगे। कठपुतली कला कहाँ की फेमस है साथियों, उदयपुर की फेमस है, ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा टोंक। ऑप्शन डी बताने वाला सभी दोस्तों राइट है साथियों। नमदे बनाने के लिए टोंक जिला क्या दोस्तों प्रसिद्ध है, विख्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 43 क्या पूछ रखा है, वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, दोस्तों राजस्थान का जो पंजाब किसे कहते हैं, छाछोर को कहते हैं, ध्यान रखना। छाछोर कहाँ पर है, ये दोस्तों पड़ता है जालोर में, ठीक है ना। काफी लोगों ने नाम सुना होगा इसका छाछोर का। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। सी बताने वाले सभी दोस्त राइट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालोर सांचोर का नाम अभी आपने सुना होगा उदयपुर वाली बस में। तो अगला देखिए दोस्तों, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1937 में कृष्ण दिवस मनाया, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना। जोधपुर भी बताने वाले सभी दोस्त राइट हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 45 क्या पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पूछ रखा है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, बताएंगे साथियों। ये क्वेश्चन क्या है, ऑलराउंडर है, हर एग्जाम आए हुए सवाल है। तो बताएंगे साथियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, मोतीलाल तेजावत को, हरिदेव जोशी को, गोविंद गुरु को या साथियों सूरजी भगत को, जल्दी से कमेंट कीजिए। आदिवासियों का मसीहा दोस्तों किससे कहते हैं, मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, यहाँ दोस्तों गुरु गोविंद को नहीं कहते हैं। ऑप्शन ए कमेंट आपका करने वाले सभी दोस्त राइट थे। आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, मोतीलाल तेजावत को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताएंगे साथियों। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मालखेत का या साथियों वैसा का पठार, बताएंगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट। ए बताने वाले बिल्कुल सभी राइट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आप साथियों क्या क्लास अंतिम पढ़ा में, इसलिए क्लास को मिस न कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आप देखिए चांद बावड़ी कहाँ पर है साथियों, अभी मैंने पढ़ाया था 2 दिन पहले, चांद बावड़ी कहाँ पर है, दोस्ता में स्थित है, ठीक है ना। और दोस्ता बिल्कुल आबानेरी यहाँ पर हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। आबानेरी जो कि कहाँ पर है, दोस्ता में। तो डी कमेंट करने वाला सभी दोस्त राइट है। चांद बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों, आबानेरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको सामने देखिए क्या पूछ रखा है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, बताएंगे दोस्तों। राजस्थान की साथियों प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, जल्दी से कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी हो जाएगी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की प्रथम राज्यपाल महिला राज्यपाल कौन थी साथियों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। बी बताने वाले सभी मित्र क्या होते राइट थे। अगला प्रश्न आपको सामने देखिए क्या पूछ रखा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। हाँ, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है साथियों, बताएंगे लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है, अलवर में, बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में। तो दोस्तों लालगढ़ पैलेस कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका पड़ता है बीकानेर में। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चल रहा है आरपी स्टडी फेयर के नाम से, तो उसको आप सभी क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और इंपोर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे। अब देखिए वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, बताएंगे साथियों। जो वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, भरतपुर का, अलवर का, किशनगढ़ का, सिरोही का, बताएंगे साथियों। वालर नृत्य एक तो किसके द्वारा किया जाता है, ग्रास या जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो पूछा ये कि वालर साथियों कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल। तो यहाँ पर उसमें आपका हो जाएगा सिरोही, ठीक है ना। सिरोही में साथियों क्या है, ग्रास या जनजाति नदी के, तो डी आपका हो जाएगा राइट। वालर दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, सिरोही का है। तो दोस्तों आप कमेंट करना, 50 में से आपके कितने सही हुए आप सभी कमेंट करेंगे। मैंने कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न कराए क्योंकि आपके एग्जाम की तिथि बहुत नजदीक आ चुकी है। अब आपको तैयारी ज़्यादा करनी फास्ट।